मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। दुमका पुलिस लाइन में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ने झंडोत्तोलन कर परेड का निरीक्षण और राज्य की जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में एसएसबी 35 वाहिनी और झांकियों में पर्यटन विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन दुमका में आयोजित समारोह में जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किए। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली एसएसबी 35 वाहिनी और झांकियों में पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की आश्रित पत्नी श्रीमती चंद्रावती देवी, स्वर्गीय पतरू राय की आश्रित पत्नी श्रीमती पर्वतिया देवी, स्वर्गीय दशरथ राय की आश्रित पत्नी श्रीमती सरोतिया देवी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सलामी। और आपके समक्ष अभी झंडोत्तोलन निष्ठा, हमारे वीर सेनानी सपूतों का बलिदान, यह सब हमें देश की निष्ठा के लिए हम सभी को समर्पित। श्री एस मोहम्मद याकूब, सेकेंड इन कमांड श्री अमित रविदास जी इनका नेतृत्व करते हुए और मंच के समक्ष से गुजरते हुए एसएसबी 35 के बटालियन विजय दुमका पुलिस निरीक्षक का लीड करते हुए मनजीत सिंह, IRE जामताड़ा अवर निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह जी प्लाटून को लीड करते हुए, IRE अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह जी, भारतीय सशस्त्र पुलिस बल 5 देवघर मंच के समक्ष से गुजरते हुए, सशस्त्र पुलिस बल 9 साहिबगंज अवर निरीक्षक जो इन कमांड है मंच के समक्ष से गुजरते हुए, पुलिस अवर निरीक्षक रुपेश कुमार, जामताड़ा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक संदीप कुमार मोदी, दुमका के पीछे एनसीसी प्लस 2 जिला स्कूल दुमका के पालक वे छात्र, भारत की भावी पीढ़ी, नौजवानों का यह देश और यह युवा देश के लिए समर्पित अपना भाव लिए यहाँ से गुजरता हुआ एनसीसी दुमका के बालिकाएं मंच के समक्ष से गुजरती हुई दृढ़ विश्वास और मन में सशक्त भाव देश के प्रति समक्ष उपस्थित पुनः अपने स्थान पर उपस्थित अपने देश के विविध रंगों को कि आजादी की हम कभी शाम न होने देंगे। विश्राम की मुद्रा। जब आज इस झंडोत्तोलन के बाद हम अपने मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा
साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन महान विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं झारखंड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। राज्य के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास की योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में 2 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। झारखंड की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। परेड के समापन गणतंत्र दिवस परेड समाप्त हुआ है। श्रीमान आगे का आदेश। रविदास परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक तुमझा की। उसके बाद मंत्रिमंडल से तीव्रता के साथ, तेजी के साथ मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। तो ये तमाम विभाग अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे और किस प्रकार से फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, इन सब का दर्शन इस छोटी सी झांकी के माध्यम से तो उस मेले का दर्शन कराया गया है जो मेघराक्षी नदी के किनारे चला मेला जो झारखंड की पहचान है, उसका परिदृश्य आज यहाँ कराया गया है। झारखंड के अनूठे सौंदर्य का बचने का यह अभियान हर एक व्यक्ति तक, ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में बसे हुए हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की यह कोशिश विगत 3 वर्षों से झारखंड सरकार द्वारा राज्य भर में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिरसा हरित ग्राम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसके जीवन में उस सहूलियतें प्रदान करने के लिए उनके जीवन को सहज और सरल। देवघर में जब बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर निकलता है तो बासुकीनाथ में आकर उसकी यात्रा समाप्त होती है। इसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष सावन में भी 48 लाख श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। लगभग उनके परिजनों से मिलवाया गया। 3,12,000 के करीब श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर पाए। टेंट सिटी के माध्यम से सभी सुविधाएं उन्हें सहज रूप से उपलब्ध कराई गई और इन सुविधाओं में बाबा बासुकीनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा के साथ
जिला प्रशासन के सहयोग का भाव उनके हृदय को छू गया। यह स्पर्श, यह भाव श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण बाबा भोलेनाथ की कृपा, यह सोच, इसी का प्रतिरूप, इसी का मूल रूप आप या गर्मी की तपती हुई दोपहरी में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, हर किसी के पास अपना आवास हो। इसमें 2 लाख राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान होगा एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टा वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन वितरण योजना, जाहिर स्थान घेराबंदी, मांझी थान निर्माण, आदिवासी संस्कृति एवं ये किट का वितरण किया गया और 17.52% की कमी आए तो कालाजार को अपने राज्य से पूर्ण रूपेण हटाने की इस योजना में स्वास्थ्य विभाग लोगों को भीड़ किसी न किसी वजह से अपना शिकार बना लेती है, उसे रोकने की कोशिश, किसी भी भीड़ के द्वारा मारपीट या हत्या की जाने वाले लोगों पर किस तरह कार्यवाही की जाएगी, मृत्यु दंड का प्रावधान है, उसी को लोगों के बीच में जागृत कर और बताते हुए नो चीटिंग इन एग्जाम प्लीज, यानी कि परीक्षा में जो इस आजकल बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, सुअर पालन जैसे विषयों पर किस प्रकार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस प्रकार से उन्हें सहयोग प्रदान किया जा रहा है कि वो पशु पालन करके अपनी जीविकोपार्जन कर पाए। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला के माध्यम से एक्सीलेंस दुमका और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मसिलिया का मॉडल आपके समक्ष रखा गया है, जिसमें स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, अत्याधुनिक मैथ लैब, विज्ञान लैब के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम की जीवंत प्रस्तुति है। शारीरिक और मानसिक विकास हेतु विकास की नई गाथा लिखने की कोशिश। और अब है ग्रामीण झारखंड की बदलती हुई तस्वीर, एक पहल है जो आपके समक्ष दर्शाई गई है। JSLPS की झांकी आपके समक्ष योग्य दीदियों के चयन एवं दुकान खोलने के लिए आने वाले खर्च हेतु परिवर्तन ला सकते हैं। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा चंदन, यानी इस देश की माटी के प्रति अपने स्नेह, अपने भाव, अपने प्यार को दर्शाते हुए इस देश के नागरिकों के उत्थान के लिए कार्य करने की तत्परता, दृढ़ निश्चय और सभी के विकास में सभी की सहभागिता दर्शाने की कोशिश, महिलाओं को सशक्त करना, ग्रामीण आगे बढ़कर इन स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को शॉल प्रदान करते हुए दूसरी है श्रीमती पर्वतिया देवी मंच पर इन आंदोलनकारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और श्री मरांग मुर्मू अनुसूचित झारखंड आंदोलनकारियों के जिन्हें आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। राजू कुमार फेलो हेम्ब्रम जरमुंडी अंचल से आज के इस अवसर पर द्वितीय स्थान पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका और तृतीय स्थान पर वन विभाग दुमका, डॉन बॉस्को दुमका, इन 3 विद्यालयों की छात्रों ने की झांकियों को इस मधुर धुन की आवाज हमने सुनी है। उन्हें मंच पर सम्मानित करते हुए और इन पुरस्कारों का वितरण आज इस मंच